अरे ये सरकारी मुसलमानों का यकीन मत करो, ये तमाम के तमाम डरपोक लोग हैं जो रिफाए आम क्लब में मुसलमानों के भारत से कहा था कि अब सियासी ताकत मत बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको आज हम काम करेंगे तो आइंदा 70 साल के बाद ये जो तुम्हारे बच्चे मासूम बैठे इनके पोतरे तुमसे सवाल ना करें कि काश तुम सियासी ताकत बन जाते तो हमारा ये हाल नहीं होता। यकीनन बीजेपी को, आरएसएस को हराओ, मगर तुम भी तो कामयाब हो। आखिर क्या बात है कि इलेक्शन जैसा आता नहीं, अब क्या करना। पटना में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, पटना में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका एजेंडा क्या है। हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा भारत के वजीर आजम ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे अमरावती की जनता ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने के लिए मैडम को वोट दिया था, उनसे धोखा हो गया। महाराष्ट्र के गरीबों ने मोदी को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनने से रोकने के लिए ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया और कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दिया, मगर फिर भी इनके शिवसेना के, बीजेपी के इतने एमपी जीत के चले गए। मेरे भाई याद रखो, हम आज मुल्क की आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मैं बड़ी तकलीफ से तुम्हारे सामने एक सच्चाई को बयान कर रहा हूं। पार्टीशन की जिम्मेदारी मुझ पर, हम नहीं जिम्मेदार पार्टीशन के। फसादात हुए, लुट गए, पिट गए, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमको पसमानदा कर दिया गया। अरे हमारा एजेंडा क्या है बताओ? क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे? क्या हम अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के रोजगार के रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं करेंगे? कब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ोगे? अरे इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए लड़ना है तो मजलिस का परचम थामो तुम। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। 75 साल हो गए, 75 साल वतन अजीज को आजाद होकर हो गए और हमारा एजेंडा क्या है? नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा तो रहेंगे, मगर किस हाल में जिंदा रहेंगे? बेइज्जती से जिंदा रहेंगे या इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे? और जब इज्जत के साथ जिंदा रहने की तुम बात अपने मन में ठान लो तो संविधान को पकड़ लो। भारत का संविधान जो अंबेडकर ने बनाया उसको पकड़ लो और सियासी ताकत बनो। तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी को, आरएसएस को हराओ, मगर तुम भी तो कामयाब हो। आखिर क्या बात है कि इलेक्शन जैसा आता नहीं, अब क्या करना। अरे ये सरकारी मुसलमानों का यकीन मत करो, ये तमाम के तमाम डरपोक लोग हैं जो रिफाए आम क्लब में मुसलमानों के भारत से कहा था कि अब सियासी ताकत मत बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको आज हम काम करेंगे तो आइंदा 70 साल के बाद ये जो तुम्हारे बच्चे मासूम बैठे इनके पोतरे तुमसे सवाल ना करें कि काश तुम सियासी ताकत बन जाते तो हमारा ये हाल नहीं होता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इन बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं बीजेपी वाले। आपको एक बात बता, कितना टाइम है? 1 मिनट में 60 सेकंड में पूरी बात मुकम्मल करता हूं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, ये बीजेपी वाले बोलते हैं 4-4 शादियां करते हैं, बोलते ना। अब भी गवर्नमेंट का डेटा ये है कि पॉलीगेमी 1.9 मुस्लिम में है और 1.3 हिंदू भाई बहनों में है। अब बताओ आप कौन कर रहा? अच्छा, ये बोलते हैं इन्हों बहुत शादियां करते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये बताता है जो हिंदू भाई शादीशुदा हैं मगर शादी के बाहर वो किसी से ताल्लुकात पैदा करती है, लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, उनका परसेंटेज 2.2 है और मुसलमानों का 1.7, सिख और क्रिश्चियन का 1.9। क्या यह बात सच नहीं है कि भारत में 9 मिलियन
यानी 90 लाख बच्चियां मिसिंग है फीमेल इन्फेंटिसाइड से 2000 से 2019 तक। अब इसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप? बार बार ये बोलते कि मुसलमान बद किरदार है। अरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये कहता है कि कितने परसेंटेज ऑफ मर्द हजरात शादी के माने इंटरकोर्स यानी हम बिस्तरी करते हैं जो उनकी बीवी नहीं है, उनकी बीवी नहीं है। तो सर्वे के 12 महीने पहले यह रिपोर्ट आई कि 7.8% बुद्धिस्ट मेन यस बोले, सिख लोग 6%, हमारे हिंदू भाई 4, क्रिश्चियन 3.8 और मुस्लिम 2.6। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने का मतलब यह है कि मुसलमानों से उनका कल्चर छीन लो। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, हिंदू कोड होगा वो। इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और आपको मुझे प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 का है, याद रखो। आर्टिकल 29 की बात करो, यूसीसी बोलेगा बोलो आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है। बहरहाल इस पे बहुत सी बात बोल सकता हूं क्योंकि वक्त हो चुका है। आपका बेहद शुक्रिया, आप मंजलिस को मजबूत करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।